मंगल दोष या कुज दोष क्या होता है? यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो उसे मंगल दोष कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, लग्न में बैठा हो मंगल, चतुर्थ भाव में बैठा हो मंगल, सप्तम भाव में बैठा हो मंगल, अष्टम में बैठा हो मंगल और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसी स्थिति को ज्योतिष में मंगल दोष कहते हैं। यानी 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल है तो मंगल दोष होता है। अब मंगल दोष के प्रभाव कब कैसे होते हैं? जब लग्न में मंगल बैठा हो तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा होता है, ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है ना, ऐसे लोगों का स्वभाव अत्यधिक तेज होता है। ये लोग गुस्सैल होते हैं, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है जिनकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा होता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान लीजिए आप शादी के लिए जा रहे हैं, लड़के की शादी या लड़की की शादी किसी भी पक्ष से है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान लीजिए कोई मांगलिक है तो मंगल कहाँ बैठा है तो क्या प्रभाव होगा। यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो, यदि मंगल चौथे घर में बैठा हो तो क्या होता है कि जीवन में सुखों की कमी करता है, पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो यानी 7वें घर में मंगल बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयाँ आती हैं। यदि अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो विवाह के सुख कम करता है, ससुराल के सुख में कमी करता है, ससुराल वालों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यदि 12वें घर में मंगल बैठा हो तो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, शारीरिक क्षमता में कमी होती है, आयु क्षीण होती है, रोग परेशान करते हैं, घर में कलह होती है। अब आपको बताते हैं कि मंगल दोष का अशुभ प्रभाव कब ज़्यादा होता है, इसके बाद बताएंगे कि मंगल दोष का प्रभाव कब कम होता है। तो यदि कुंडली में मंगल इन स्थानों में बैठा हो, लग्न में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, और साथ ही मंगल वक्री हो तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा परेशान करेगा। मंगल दोष हो और 8वां भाव पीड़ित हो, 8th हाउस, तो फिर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मंगल दोष हो, शुक्र और 7वां भाव पीड़ित हो तो भी बहुत ज़्यादा असर होता है। मंगल दोष हो लेकिन उसका असर कब कम होता है, यानी मंगल दोष है कि मंगल लग्न में बैठा है, चौथे में, 7वें में, 12वें में बैठा है, लेकिन उसका प्रभाव कब कम होता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते जी मांगलिक था लड़का, लड़की मांगलिक नहीं थी, फिर भी शादी हो गई, शादी खूब चल रही है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे लोगों की कुंडली में ये स्थिति होती है जो आपको बताने जा रहे हैं कि मंगल दोष तो है लेकिन उसका प्रभाव कम है। तो जरूर नहीं कि उनके जीवन में कम है तो बाकी लोगों के जीवन में भी कम होगा, उनके जीवन में कम होने की कुछ वजह हो सकती है। तो उनमें से वजह जो है वो आपको बताते हैं। यदि मंगल दोष हो यानी मंगल लग्न में चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में कहीं बैठा हो और उस व्यक्ति का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि मंगलवार को जन्म हुआ है, मंगल दोष भी है तो कम हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए मंगल दोष है और जो मंगल है या तो मेष राशि में बैठा है या वृश्चिक राशि में बैठा है या मकर राशि में बैठा हो तो मंगल का अशुभ प्रभाव यानी मंगल दोष का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मंगल अपनी ही राशियों में बैठा होता है। मेष राशि मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो इन 3 राशियों में मंगल बहुत फ्रेंडली होता है। तो मान लीजिए मंगल दोष है भी लेकिन इन 3 में से किसी राशि में बैठा है तो कम नुकसान पहुंचाएगा, तो मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोगों की कुंडली में मंगल दोष होने के बावजूद भी उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो उनमें से ये कारण हो सकते हैं, या तो उनका मंगलवार का जन्म होगा या मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में बैठा होगा। इसके अलावा और क्या है
कि मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन गुरु को मंगल ना देख रहा हो। अगर कुंडली में ऐसी स्थिति बन जाती है तो भी जो है मंगल दोष का प्रभाव कम होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है और मंगल को कंट्रोल कर लेती है। तो यदि ऐसी स्थिति में से कोई भी स्थिति बन रही है तो मांगलिक होने पर भी ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष कब समाप्त हो जाता है, यानी कोई परेशानी नहीं होती है, तो ऐसा माना जाता है कि लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है, दोनों की कुंडली में ही मंगल दोष हो और लगभग समान लेवल का हो, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। इसके अलावा यदि अष्टकूट मिलान में 28 से अधिक बिंदु मिल रहे हैं, 28 से ज़्यादा गुण मिलते हैं, तो भी मंगल दोष का प्रभाव ज़्यादा परेशान नहीं करता है। अगर लड़का और लड़की दोनों की आयु 28 वर्ष से ज़्यादा हो, यानी 30 हो, 30 प्लस हो, तो ऐसे लोगों को भी मंगल दोष ज़्यादा परेशान नहीं करता है, यानी मंगल दोष समाप्त के लगभग पहुंच जाता है। तो ये रही मंगल दोष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।